नमस्कार। आज डॉक्टर आलोक भार्गव के द्वारा लिखी रायवानी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं का असर सिर्फ सामने वाले पर ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व और समाज पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे वाणी की शक्ति और समझेंगे कि अच्छी वाणी फिर होती क्या है। इस अध्याय का सार बहुत सरल है लेकिन उतना ही गहरा भी है। वाणी कल्याण प्लस नैतिकता, मतलब वही वाणी सच्ची है तो दूसरे के हित में हो और नैतिकता के अनुरूप हो। अब हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा सोचिए। क्या हर सच बोलना जरूरी है? क्या हर सही बात बोलना सही समय पर ही अच्छा होता है? मैं उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका दोस्त नया कपड़ा पहनकर आता है और आपको वो अच्छा नहीं लगता है। आपके पास दो विकल्प हैं। सीधा पहला कि सीधा बोल दो ये कपड़ा बिल्कुल बेकार है। क्या कहे कि तुम पर और भी बेहतर स्टाइल सूट करेगा। दोनों में सच है लेकिन फर्क है वाणी के प्रभाव का। तो वाणी केवल शब्द नहीं, एक कर्म है। यहां एक बहुत गहरी बात कही गई है कि वाणी सिर्फ शब्द नहीं, यह एक नैतिक कर्म है। हम जो बोलते हैं वो हमारे संस्कार, सोच और चरित्र को दिखाता है। कभी कभी चुप रहना भी सबसे अच्छी वाणी ही होती है। क्या हर बात बोलनी चाहिए? कई बार हम ये बात सोचते हैं। यह भी कहा गया है कि हर बात भाषण नहीं होती, हर शब्द पवित्र नहीं होता। आज के समय में अगर हम बात करें, हम अक्सर गुस्से में, मजाक में या बिना सोचे बोल देते हैं और वही वाणी दूसरे को चोट पहुंचा देता है। तो किस तरीके की वाणी बोलनी चाहिए? हित वाणी। सबसे महत्वपूर्ण तत्व वाणी की पहली जो शर्त होती है वो हित है। मतलब जो बात सामने वाले के भले के लिए हो वही बोलनी चाहिए। जैसे उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। अगर आपका छोटा भाई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे रोकना भले ही उसे बुरा लगे, लेकिन यह हितवाणी है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि धर्म और वाणी का संबंध क्या है। जैसे मैं अगर हम सनातन की बात करें, सनातन विचारधारा में वाणी को धर्म का हिस्सा माना गया है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी वाणी जो प्रेरणा दे, शांति लाए और प्रेम बढ़ाए, वही श्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन और जो वाणी दुख दे, अपमान करे या विभाजन पैदा कर, वो अधर्म के समान मानी जाती है। आपने सुना होगा, मीठी बानी बोलिए, मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। ये कबीरदास की एक बहुत सुंदर विचार है। ऐसी कोई बात अपने मुख से ना निकले जो सुनने वाले के जीवन में सकारात्मक बदलाव ना ला सके। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी ऐसा कुछ कहा है जिससे बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो या पछतावा हुआ हो? क्या किसी भी एक अच्छी बात ने आपका दिन बदल दिया? सवाल है, सोचने की आवश्यकता है। यही है वाणी की असली ताकत। जीवन में हमें इस तरीके की भावना को, इस तरीके के व्यक्तित्व को, धर्म को लागू करना चाहिए। अगर हम अपनी वाणी को सुधार ले तो हमारे रिश्ते, समाज और जीवन सब बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले 3 सवाल पूछे। क्या यह सच है? या फिर क्या यह आवश्यक है? या फिर जो शब्द आप बोल रहे हैं, क्या यह हितकारी है?
अंत में बस मैं इतना कहूँगा या आपको याद रखने की आवश्यकता है कि वाणी अधिकार नहीं, एक ज़िम्मेदारी है। जो बोले, सोच समझ कर बोले, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट में बताइए, आप अपनी वाणी में क्या सुधार लाना चाहते हैं? जय श्री